हाँ मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे, बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि कल 15 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सब कर चुके थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। हम लोग आज आगे देखते हैं। आगे ये बायो की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं। तो चलिए देरी ना किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो ये 15वां नंबर क्वेश्चन देख ही लिए थे। कह रहा था यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। तो यूनिवर्सल डोनर आप लोगों को हम बता दिए, वो होता है जो यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो ब्लड देता है। तो देने के काम कौन करता है? ओ ब्लड ग्रुप करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, या लुइस पास्चर ने, या अलेक्जेंडर फेमलिन, या रॉबर्ट कोच। तो जो पेंसिलिन होता है, ये पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक है। ये किसका बना होता है? ये एक कवक का बना होता है। पेंसिलिन जो होता है ये कवक का बना होता है। और ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेंसिलिन किसका बना होता है। तो पेंसिलिन एक कवक का बना होता है। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये खोज पूछा कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था। तो पेंसिलिन का खोज जो थे तो अलेक्जेंडर फेमलिन ने पेंसिलिन का खोज किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फेमलिन ने किया था। अलेक्जेंडर फेमलिन ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फेमलिन ने किया था। फिर आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। जो मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 208, 210, 212। तो ये तो बहुत लो क्वेश्चन है। इसे तो हर किसी को मालूम होता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी मसल्स पाई जाती हैं, तो ये सब तो हर कोई जानता है। तो मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। जो पौधों में पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? केराटिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, या जेंथोफिल के कारण होता है। केराटिन जो होता है ये किस में पाया जाता है? ये शायद गाजर में पाया जाता है। केराटिन क्या? हाँ, केराटिन शायद गाजर में पाया जाता है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग हमारा क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक, देखो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दा जो किडनी होता है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण, भोजन का पाचन, या हार्मोन का उत्पादन करना, या ऑक्सीजन का परिवहन। जो ऑक्सीजन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है। भोजन पाचन ये किडनी का काम तो थोड़ी नहीं। हार्मोन उत्पन्न करना ये किडनी का काम नहीं है। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्धिकरण करना। ये आंसर नंबर ए हो गया। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्धिकरण करना होता है। ठीक, तो रक्त वाला तो हम कल बता दिए थे पैसेज कैसे कैसे बॉडी में रक्त का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, या विटामिन बी की। ये जो विटामिन बी है इस पर
स्कर्बिक अम्ल एसिड कहा जाता है, स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में संतरा में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। और विटामिन सी का काम क्या होता है? घाव भरना, घाव भरना। विटामिन सी का काम होता है घाव भरना। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया तो उसका घाव नहीं अगर भर रहा तो उसे विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा दी जाए। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफ्रॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल होता है। और ये एक कहाँ से पाया जाता है? ये सूर्य की रोशनी से पाया जाता है। ये सूर्य की रोशनी से पाया जाता है, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। रिकेट्स किस में होता है? चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में रिकेट्स होता है। और विटामिन बी तो कई होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक होता है, लेकिन विटामिन एक कॉम्प्लेक्स हो। विटामिन बी जितने होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B11, विटामिन B12, ये सब विटामिन पाए जाते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए हमारा विटामिन ए होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी कह जाते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर की पादप कोशिका भित्ति जिसे प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो जो प्लांट का सेल वॉल होता है किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, सेलुलोज की, स्टार्च की। तो जो प्लांट, जैसे ये पादप का पूछा है, तो पादप का कोशिका भी सेलुलोज की बनी होती है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। लेकिन अभी ये पूछ ले किसका? कवक का किसका बना होता है? तो कवक की कोशिका भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर ये पूछ ले बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टोग्लाइकेन के, ठीक। तो ये सब इम्पोर्टेंट कहीं लिख लीजिए, ये पेप्टोग्लाइकेन होता है, पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है, ये आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान जिसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके माध्यम से होता है? पौधे में गैस का एक्सचेंज किसके माध्यम होता है? जड़ में, फूल में, या पत्तियों में, या तना में? तो देखो, पौधों में जो गैस का एक्सचेंज होता है ये तो होता है पत्तियों के स्टोमेटा से होता है, ठीक। तो इसका नंबर सी होता है। लेकिन तना जो है ये मॉडिफाइड होता है, जैसे आलू का हम लोग क्या खाते हैं? आलू जिसे पोटैटो कहते हैं, आलू को हम लोग क्या कहते हैं? आलू का हम लोग क्या खाते हैं? आलू का हम लोग तना खाते हैं, ठीक। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मधुमेह जिसे डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन की, या इंसुलिन की, या एड्रेनलिन की, या एंड्रोजन की? तो देखो, जो एंड्रोजन है ये क्या है? ये हमारा हार्मोन है, ठीक। ये किस में पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, ठीक। एडिनोलाइन जो होता है ये हमारा एक फ्लाइट फाइट हार्मोन होता है, जिसे लाडोलो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थायरॉक्सिन, इसका काम क्या? ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, ठीक। तो मधुमेह की कमी किसके कारण से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। इंसुलिन, ये आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। लेकिन इंसुलिन निकलता कहाँ से? इंसुलिन निकलता अग्नाशय से,
अग्नाशय से निकलता है, जिसे पेनक्रियाज भी कहा जाता है, पेनक्रियाज कहा जाता है, पेनक्रियाज भी कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, पेनक्रियाज। ठीक, पेनक्रियाज। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अंग ब्लड बैंक, रक्त बैंक के रूप से जाना जाता है। ब्लड ये ब्लड है, पूछ रहा ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है। बैंक पूछ रहा, ब्लड बैंक के नाम से कौन जानता है। लीवर या स्प्लीन या किडनी या हृदय। हृदय का काम क्या होता है, ये ब्लड, इसमें ब्लड आता है और फिल्टर होके चला जाता है। अभी हम कल ब्लड का प्रेशर देखे ही थे कैसा होता है, कई ब्लड वाला। तो लीवर क्या करता है, लीवर हमारा बाइल को निकालता है, बाइल निकालता है लीवर हमारा बाइल निकालता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, अगर बाइल पूछी जाए स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर हमारा होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। किडनी क्या कर रहा है, ये तो अभी ऊपर हम लोग देखें, किडनी का काम क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। तो ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है, स्प्लीन जिसे प्लेहा कहा जाता है। तो आंसर नंबर बी हो जाता है। मलेरिया में कौन सा अंग नष्ट होता है, तो मलेरिया में याद कर लीजिए, मलेरिया में हमारा स्प्लीन ही नष्ट हो जाता है, मलेरिया में हमारा स्प्लीन ही नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 24 का बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर की प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोम से, या क्लोरोप्लास्ट से, या केंद्रक से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, या राइबोसोम से, या क्लोरोप्लास्ट से, या केंद्रक से। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, ये पावर ऑफ सेल होता है, ये क्या होता है, ये पावर ऑफ सेल होता है। ये क्या होता है, इसे पावर ऑफ सेल कहा जाता है, पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या होता है, ये राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। केंद्रक जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट पे होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, क्लोरोप्लास्ट पे होता है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी पूछी है, स्मॉलेस्ट हड्डी पूछ रही है। स्मॉलेस्ट ये बोन पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, फीमर होता है, ये टीबिया होता है, स्टेपिज होता है, ये पटेला होता है। पटेला जो है ये किसका होता है, ये पैर का होता है, ये पैर बोन होता है, ये लेग का होता है, पैर में पाया जाता है। ठीक, फीमर क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट होता है, ठीक। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिज होती है, जो हमारी कान में पाई जाती है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ये पाया जाता है कान में पाया जाता है, ठीक। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, कौन सा विटामिन है, विटामिन पूछ रक्त का थक्का जिसे ब्लड क्लॉटिंग जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग जमने में मदद करता है। कौन सा ब्लड है जो ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, विटामिन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12। तो जो विटामिन ए है, अभी इसको नाम हम लोग देखें, इसका नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल का कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये किस में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी का क्या होता है, ये स्कर्बिक एसिड होता है, स्कर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कर्बिक
स्कर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, इसे स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ठीक, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है? ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार विटामिन के है, विटामिन के है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन एंजाइम है, एक एंजाइम, इसका क्या क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम, इसका क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, या प्रोटीन का पाचन, या वसा का पाचन, या न्यूक्लिक एसिड का पाचन। तो पेप्सिन जो होता है ये किसमें पेप्सिन जो होता है ये इस ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो भैया आप लोग काहे नहीं वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं? भैया करिए, तभी तो मालूम चल रहा है वीडियो देखी जा रही है नहीं चली जा रही है। तो आप लोग कमेंटों में इतना बताएं क्या कैसन लगता। 29 नंबर कह रहा कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ये आवश्यक नहीं पूछ रहा है, आवश्यक नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या ऑक्सीजन है, या सोडियम है। नाइट्रोजन जो होता है ये इन्वायरमेंट में कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक, फास्फोरस किसके लिए जिम्मेदार होता है? दांत और हड्डियों के लिए जिम्मेदार होता है। फास्फोरस हमारा दांत, जिसे टीथ एंड बोन के मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। तो कौन सा पौधों के जिम्मेदार में नहीं होता है? तो सोडियम जो नहीं होता है, सोडियम जो नहीं होता है ये जिम्मेदार नहीं होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? तो सोडियम को हम रखते हैं केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जीवन की मूल इकाई जिसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? टिश्यू को कहा जाता है, ऑर्गन को कहा जाता है, या सेल को कहा जाता है, ये ऑर्गन सिस्टम को कहा जाता है। तो देखो, तो ये देखो, जब सेल है, सेल के कई मिलने से क्या बनता है? ये ग्रुप बनता है, जिसे ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या देते हैं? टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन्स के मिलने से क्या बनती है? ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम बनता है, सिस्टम। और कई सारे सिस्टम मिला के एक बॉडी का निर्माण करता है। तो वही पूछ रहा है कि बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट का है। तो बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट हमारा सेल है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सेल। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? वाटर सोल्युबल विटामिन पूछ रहा। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, या विटामिन के होता है? तो विटामिन के जो होता है ये विटामिन के ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। विटामिन के ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला और संतरा में पाया जाता है। विटामिन डी का होता है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पाया जाता है, जिससे रिकेट्स होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये गाजर में पाया जाता है। और देखो, वाटर घुलनशील जो विटामिन होता है, वाटर घुलनशील विटामिन बी एंड सी होता है, लेकिन वही अगर पूछ ले वसा में घुलनशील विटामिन का होता है, के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन ए होता है। ये सब वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन में कौन दिया है? जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 नंबर, पौधों में
वातुसर्जन जिसे ट्रांसपीरेशन किस अंग में होता है? ट्रांसपीरेशन पौधों में किस अंग में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्तियों में होता है या फूल में होता है? तो ट्रांसपीरेशन जो होता है ये पत्तियों में होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, बाकी और सेल का कल पार्ट नंबर 3 और देखेंगे। ये पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 3 में कल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो भैया वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, तो और बताइए कि यहाँ भी बायो की स्पेशल क्लास चल रही, फिर फिजिक्स की चलेगी, फिर केमिस्ट्री का, फिर नर्सिंग का, फिर मैं इंग्लिश लाऊंगा, फिर आपके लिए जीके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे हाथों द्वारा बनाए गए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ला रहा हूँ किसी का, ये क्वेश्चन मैं अपने बुकों से और हाथों से लिख के लाता हूँ। ठीक, तो धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। ठीक।